स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए शुरू करते हैं करोड़पति का तीसरा और अंतिम भाग। बेटे अब भी मान जा, देख ले मैंने तुझे वार्निंग दे दी है। नहीं मानता है तो ले। आया, तूने ही कहा था ना कि तेरी मेरी तलवार की धार पर जंग लग गई है। अब देख इसकी धार। उई माँ, कट गई बेल्ट, उतर गई पैंट। अबे एक किक मेरी भी तो खाता जा। तड़ाक, उफ। तू कुछ देर यूं ही टंगा रहे कैलेंडर की तरह, तारीख बताता रही हो। कहर बरसा दिया था फाइटर टोर्स ने होटल में। पत्ते खान, कुछ कर जल्दी, वरना मेरा होटल कबाड़ी की दुकान बन जाएगा और मैं आवाज लगाता फिरूंगा। टीन, डब्बा, बोतल। अभी लो खच्चर। तभी वहां पुलिस का सायरन गूंज उठा, वी 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 वी। अरे बाप रे, पुलिस! पुलिस यानी कानून। कार्टर शूटर मास्टर, भागो! अरे, ये तो हमारी टैक्सी है। मैं ले आया था साहब। हंगामा शुरू होते ही मैं समझ गया इसकी जरूरत पड़ सकती है। टोर्स टैक्सी में भागकर बैठकर भागने को हुए ही थे कि प्लीज रोको, रोको रोको। ये हमें क्यों रोक रहे हैं? कहो तो चढ़ा दूं इन पर। नहीं, गाड़ी रोको, रोको रोको। क्या बात है? तुम लोग क्या चाहते हो गोली चूस के? साहब, आपके 2 सूटकेस कमरे में रह गए थे। आपने हमें इतनी टिप दी है, भला हम नमक हरामी कैसे कर सकते हैं? मर गए। अब इन 2 सूटकेसों को भी ठिकान लगाना पड़ेगा। 1 करोड़ तो ठिकाने लग चुके हैं, अब बाकी बचे हैं 1 करोड़। घबराओ मत, उसका भी कोई ना कोई आइडिया। आइडिया? क्यों ना बाकी 1 करोड़ रुपया हम रेस में हार जाए। रेस? रेस? हाँ, रेस। रेस में घोड़ों पर रुपया लगाया जाता है। जो घोड़ा रेस जीत जाता है उस पर रुपया लगाने वाले को 2 गुना 3 गुना रुपया मिलता है, और हारने वाले का माल गया। हम हारने वाले घोड़े पर रुपया लगा देंगे। मगर अगर हमारा घोड़ा जीत गया तो? ऐसा नहीं होगा। हम समय से पहले चलकर अस्तबल में सबसे मरेल घोड़ा देखेंगे और सारा रुपया उसी पर लगा देंगे। और फिर सुनो, तुम यही काम करते हो? हाँ साहब। यहाँ का सबसे मरेल घोड़ा कौन सा है? ए लो साहब, लोग सबसे ताकतवर घोड़ा पूछने आते हैं, आप मरेल पूछ रहे हैं? हम लोग नहीं, टोड़ है इसीलिए। अपनी जुबान बीच में अड़ानी है क्या? वैसे 13 नंबर का घोड़ा सबसे मरियल है, हमेशा हारता है। हमारा 1 करोड़ रुपया 13 नंबर के घोड़े पर। क्यों भाई, दौलत लुटाने का शौक है क्या? शौक नहीं, मजबूरी। 1 करोड़, वो भी मरियल घोड़ी पर। खबर रेस कोर्स के मालिक फक्कड़ सेठ तक पहुंचते देर नहीं लगी। क्या बात है फक्कड़ सेठ, 1 करोड़ का नाम सुनते ही तुम्हारे सिर के चारों बाल खड़े हो गए। न जाने क्यों मुझे लग रहा है आज 13 नंबर का घोड़ा ही जीतेगा। क्या बात करते हो फक्कड़ सेठ, 13 नंबर का घोड़ा आज तक तो जीता नहीं। फिर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जाओ, उसे अफीम की गोली खिला दो, ताकि उसके जीतने की संभावना ही खत्म हो जाए। परंतु अफीम की गोलियां तो खत्म हो गई है। ये देखो, सिर्फ ताकत की गोलियां रखी है वहां। तो ठीक है, 13 नंबर के घोड़े को छोड़कर बाकियों को ये गोलियां खिला दो, ताकि सभी उससे आगे निकल जाए। इधर कबाड़ी अपने 3 करोड़ का घाटा पूरा करने के काम में लग चुका था। अपने अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो भून दिया जाएगा। हिलो मत। ए, जल्दी से सारा कैश इस बैग में भर दो। कैशियर, मैनेजर, स्ट्रोंग रूम की चाबी लेकर मेरे साथ चल। रेस कोर्स में रेस शुरू हो चुकी थी। बैकअप नंबर 5, नंबर 7 कम ऑन जैकी। तुमने कितने नंबर पर लगाया है? 13। मगर वो तो कभी जीतता नहीं, हमें मालूम है, इसीलिए उस पर पैसा लगाया है। रेस कोर्स के एक कक्ष में। फक्कड़ सेठ, आज ताकत की दवा खिलाने से पहले ही रेस कैसे शुरू कर दी? अरे, वो तो हम खिला चुके हैं प्यारे। खिला चुके हैं, मगर कैसे? 13 नंबर के घोड़े को छोड़कर बाकी सभी को। मगर ताकत की दवा तो खत्म हो चुकी थी, तुमने खिला कहाँ से दी? यहाँ से, ये देखो। आज 13 नंबर पर किसी ने 1 करोड़ लगाया है। 13 नंबर घोड़े को हराने के लिए हमने बाकी सभी को ताकत की गोलियां खिला दी। अब 13 नंबर हारेगा और 1 करोड़ रुपया अपना होगा। ये क्या किया फक्कर सेठ? इसमें ताकत की नहीं, अफीम की गोलियां हैं। ताकत की तो मैं अभी बाजार से लाया हूँ, परंतु ये शीशी। अरे, अफीम की शीशी टूट गई थी और ये शीशी खाली हो गई थी, इसलिए मैंने अफीम की गोलियां इसी में भर दी। तो खड़ा खड़ा बातें क्या कर रहा है? भाग, 13 नंबर घोड़े को रोक। अगर वो जीत गया तो हम सब रुक जाएंगे, हमारे भांडे बिक जाएंगे, हमारे कपड़े नीलाम हो जाएंगे। मगर रेस तो शुरू हो चुकी है फक्कड़ सेठ। उधर 13 नंबर का घोड़ा रेस जीत चुका था। है, ये 13 नंबर का मरियल घोड़ा कैसे जीत गया? हुआ, अम्मा हार गया। मेरे रुपए घुस गए। क्यों भैया, रेस खत्म हो गई क्या? हाँ, और साथ में मैं भी खत्म हो गया। हुर्रे, हम हार गए। पीछा छूट गया। ताक दिना दिन नाचते नाचते
खुशी से गाते झूमते जो ही वो टैक्सी के पास पहुंचे। अरे रसीले, ये क्या है? 1 करोड़ रुपया बाकी और 2 करोड़ अंदर मिलाकर, कुल मिलाकर हुआ 3 करोड़। 3 करोड़ रुपया? हाँ, क्योंकि आज 13 नंबर का घोड़ा ही जीत गया। 1 करोड़ लगाकर 3 करोड़ मिला है। ये तो वही बात हुई, 9 दिन चले 2.5 कोस। कंप्यूटर, ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, हम जहाँ से चले थे वापस उससे भी पीछे चले गए। 4 के स्थान पर अब 6 सूटकेस हो गए। एक तरीका और भी है, मगर उसमें खतरा है। कहो तो बताऊं? रसीले, अपनी चोंच बंद रख, वरना उठाकर वाहन से बाहर फेंक दूंगा। तेरी वजह से 2 से 6 सूटकेस हो गए। 4 से 2 सूटकेस भी इसी की वजह से हुए थे। कम से कम बात तो सुन लो। तू बोल रसूले रसीले। आजकल बैंक वाले डिपॉजिट पाकर खुश होते हैं। अगर हम इन्हें 3 करोड़ का डिपॉजिट दे दे तो वो पूछेंगे भी नहीं कि ये रुपया कहाँ से आया। बैंक तो हम जानते हैं यार, पर ये डिपॉजिट क्या होता है? सुनो, मैं समझाता हूँ। 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा गोली चूस के। तो समझाओ गोली चूस के। रसीले की तरकीब सभी को पसंद आई और वो सीधे पहुंचे कंगाल बैंक। ये बैंक के पिछवाड़े का रास्ता है। मैं यहीं टैक्सी में तुम्हारा इंतजार करता हूँ। कोई गड़बड़ हुई तो तैयार रहूंगा। भागने की कोशिश मत करियो रसीले, वरना। परंतु उन्हें क्या पता था कि वो बैंक के अंदर नई मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। कुछ भी कहो मास्टर, रसीला तरकीब चुनकर लाता है। सचमुच बहुत बुद्धिमान है वो। इधर पीछे से टोर्स अंदर घुसे, इधर कबाड़ी गैंग डकैती डालकर बाहर निकला। वाह, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि घाटा इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। इस बीच बैंक के एक वफादार कर्मचारी ने चुपचाप अलार्म का बटन दबा दिया, जिसका संपर्क पास के पुलिस स्टेशन से था। खतरे का अलार्म? लगता है कंगाल बैंक में डाका पड़ गया। पुलिस स्टेशन बैंक से अधिक दूर नहीं था। वो भाग रहे हैं। भून कर रख दो मुर्गों की तरह। हमारी वैन का टायर फट गया। अबे, पैर तो सलामत है। भाग चल पतली गली से। उधर रसीला, वो रही एक टैक्सी, उसी में भाग निकल। आई, ये तो टोड़ आगे के रास्ते से भाग कर आ रहे हैं, लेकिन ये 4 फुटे एकाएक 6 फुटे कैसे हो गए? जल्दी आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उनके टैक्सी में बैठते ही रसीला तूफानी गति से टैक्सी ले उड़ा। ओह, वो तो भाग निकले। चलो बैंक में देखे क्या हाल है। वहीं से भी कंट्रोल रूम को भी खबर कर देंगे। उधर बैंक के अंदर बैंक के लूटे पैसे को ही फिक्स डिपॉजिट में रख लूं? मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। फिर कितने हो जी? अबे ज़्यादा बकवास मत कर। मैंने बाहर गोलियों की आवाज़ सुनी है। जल्दी निकल चलो यहाँ से। यार, 2 मिनट में इनका कद 6 फुट से 4 फुट कैसे हो गया? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। कहीं सूटकेस के वजन से तो नहीं? तभी वहां पुलिस ने धड़धड़ाते हुए प्रवेश किया। हाय, डकैत तो हमारे सामने टैक्सी में भागे हैं। फिर से ये? सर, हो सकता है डकैत 4 से ज्यादा हो। मास्टर, कानून यहाँ भी आ पहुंचा। शूटर कटर भागो। परंतु जो ही वो बाहर आए, कंप्यूटर, रसीला तो यहाँ नहीं है। लगता है हमें धोखा देकर भाग गया। चारों भागकर बैंक के सामने पहुंचे। मास्टर, कानून का वाहन खड़ा है, क्यों ना वो करते इसी में भाग ले। इधर रसीले की टैक्सी में। हा हा हा, कल के अखबारों की हेडलाइन होगी, कंगाल बैंक में 3 करोड़ की डकैती, डकैतों को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब। और ये कोई नहीं जान पाएगा कि ये काम कबाड़ी का है। कबाड़ी का नाम सुनते ही रसीले के देवता कूच कर गए। ओह, ये तो नशा स्मगलर कबाड़ी है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उन 4 भूतों के बीच से निकलकर तूने मुझे इन 4 प्रेतों के बीच डाल दिया, गोली चूस के। सोच क्या रहा है रसीले? जल्दी कोई तरकीब लड़ाई इनसे पीछे छुड़ाने की। सर साहब, टैक्सी में पेट्रोल खत्म होने वाला है। कहो तो भरवा लूं? हमें यहीं छोड़ दे, हम दूसरी टैक्सी ले लेंगे। उन्हें वहीं छोड़कर रसीला यूं भागा मानो उसके पीछे सचमुच सचमुच भूत लगे हो। उधर टोर्स, ये तू हमें कहाँ भगाए ले जा रहा है कंप्यूटर? मुझे भी नहीं मालूम। मैं तो किसी खुले गटर की तलाश में हूँ, ताकि वाहन रोकते ही हम उसमें कूद पड़े। तभी मिल गया। इयाओ ची। अबे सत्यानाश हो तेरा कंप्यूटर। खुला गटर मिलने की ऐसी भी क्या खुशी कि दिन में ही तारे दिखा दिए। अबे गटर नहीं, रसीला मिल गया। उसे भी तो सबक सिखाना है। मारा गया रसीला गोली चूस के। ये तो फिर टकरा गए। वे जो ही टैक्सी को रोककर रसीला बाहर आया। धोखेबाज, अय्या, अरे, लग गए सारे के सारे एक ही जापड़ में। मैं पिटने को तैयार हूँ भैया, मगर ये तो बता दो, मेरे दांत तोड़कर मुझे जवानी में ही बुढ़ा बनाने पर क्यों तुले हुए हो? गोली चूस के। तू हमें बैंक में फंसाकर भागा क्यों था? रसीला एक ही सांस में कबाड़ी की सारी बातें बताता चला गया। तो तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुमने बताने का मौका ही कहाँ दिया? मिलते ही घूंसा जड़ दिया गोली चूस के।
और टोर्स जो ही कबड्डी के अड्डे पर पहुंचे, वेलकम वेलकम, हट्टा कट्टा एंड पार्टी का कबाड़ी स्वागत करता है। अरे, मैं तो तुझे कानून के हवाले करने आया था, परंतु तूने तो हट्टा कट्टा बोलकर मुझे मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया। उफ, ये शूटर तो फिर बड़बड़ करने लगा। अगर तुम इतने ही खुश हो हट्टे कट्टे तो मेरे 3 करोड़ वापस कर दो। वो तो हम कानून से बचने के लिए बैंक में छोड़ आए। कानून? अरे हाँ, याद आया, हम तो तुझे कानून के हवाले करने आए थे। टोर्स एक्शन। चुप कर शूटर, टोर्स एक्शन तू नहीं कंप्यूटर बोलेगा। बहुत हो गया मजाक, अब मेरे 3 करोड़ वापस करो, वरना तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बनाकर आंखों में डाल लूंगा। अंधा हो जाएगा कबाड़ी। तुम लोगों को सीधी भाषा समझ में नहीं आती शायद। मारो इन्हें। तू टोर्स एक्शन बोल कंप्यूटर, उतनी देर में हम कपड़े उतार लेते हैं। हाय, अब क्या लड़ाई होगी सचमुच में? टोर्स एक्शन। कबाड़ी ये क्या है? हाँ, हमको इनसे लड़ना पड़ेगा क्या? लड़ना ही पड़ेगा। अगर हम मान भी जाए तो भी ये नहीं मानेंगे। गुंडो पीटो। बस फिर क्या था, दोनों तरफ से युद्ध की घोषणा होते ही मिनी महाभारत शुरू हो गई। अबे, आगे कहाँ बढ़ा आ रहा है, पीछे हट। कटाक। अरे भाई, मारने से पहले चेतावनी दे दिया कर। अबे तू आधी डंडी लेकर क्या लड़ेगा, जा दूसरी लेकर आ। यहाँ आओ, तुम लोग फिल्मी गुंडे लग रहे हो, इसलिए तुम्हारी पिटाई भी फिल्मी स्टाइल में करनी पड़ेगी। धाड़। तेरे आदमी पिट रहे हैं कबाड़ी, जाकर उनको बचाता क्यों नहीं नालायक। पटाक। बू, मैं बॉस हूँ इन सब का, और बॉस लड़ता नहीं लड़वाता है। बू। लेकिन तेरी फिल्म तो खत्म हो गई है कबाड़ी, और हम जानते हैं कि आखिरी सीन में गुंडे जमकर पिटते हैं। धड़ाक। कुछ ही मिनटों में खेल खत्म हो गया। धड़ाक। अब सिर्फ कबाड़ी बचा है, उसे कौन संभालेगा? नहीं नहीं, मुझे मत मारना। क्यों नहीं मारना? मुझे चोट लग जाएगी ना। अगर तुम हमारा काम खुद कर दो तो हम तुमको हाथ नहीं लगाएंगे। पुलिस जी को जाकर बताओ कि कंगाल बैंक को तुमने कंगाल किया है, हमने नहीं। ये कैसे हो सकता है? पुलिस तो मुझे और भी मारेगी, मार मार कर कुत्ता बना देगी। कुत्ता? मेरे भेजे में एक आइडिया आ रहा है। क्यों रे, तेरे पास खाने को कुछ नॉनवेज है क्या? हम मुर्गे का लंच कर चुके हैं, सिर्फ हड्डियां बची हैं। ठीक है, चलेंगी। जा हड्डियां लेकर आ। ये कंप्यूटर बिना हड्डियों वाले कीट पतंगे छोड़कर हड्डियां कब से खाने लगा। ये लो हड्डियां, और मुझे माफ कर दो। अपना कोट और कमीज उतार दे। हई, ये कंप्यूटर को आज क्या हो गया है? कमीज फाड़कर उन पट्टियों में हड्डियां बांध रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो मालिक? मेरी पैंट में हड्डियां क्यों बांध रहे हो? अभी समझ आएगा कबाड़ी, अभी समझ आएगा। अब बाहर चल। बाहर निकलते ही हड्डी के प्रेमियों की नाकों ने खुशबू सूंघ ली। आ तू तू तू। और फिर, अरे माँ बचा ले, मेरे बाप बचाओ। इनसे सिर्फ तुझे सिर्फ पुलिस जी बचा सकते हैं कबाड़ी। भाग ले उनके घर। कबाड़ी ने कंप्यूटर की सलाह मान में ही भलाई समझी। अबे अबे, कुत्तों के साथ कहाँ घुसता आ रहा है? लेकिन कबाड़ी हवलदार की बात अनसुनी करता हुआ सीधा लॉकअप में जाकर रुका। मैं बड़ा पापी हूँ भैया, मुझे तुरंत बंद कर दो। मैं कबूल करता हूँ कि कंगाल बैंक को मैंने लूटा था। वो मेंढक बेगुनाह है। धीरे धीरे बोल कबाड़ी, धीरे धीरे बोल, सिचुएशन समझने दे। कबाड़ी, खच्चर तू यहाँ पर कैसे? यार, 4 मेंढक मेरे पीछे पड़ गए हैं, उनसे बचने के लिए मैं यहाँ पर अपने आप आ गया। वहां पर तो सपने में भी मेंढक दिखाई पड़ते थे। यार कमाल है, इतने बड़े 2 स्मगलरों को कुत्ते और मेंढक पकड़ लाए। दुआ कर कि ऊपर वाला हमें अगले जन्म में कुत्ता बनाए। लेकिन ये हुआ कैसे? खबर तो फैलने लगी थी। बधाई हो, सरकार ने उन दोनों स्मगलरों को पकड़ने वाले को 1 लाख रुपया इनाम देने की घोषणा की है। नहीं, हम लोगों को मुद्राएं नहीं चाहिए। रसीले प्लीज यार, तू जाकर इनाम ले ले। घोषणा, कबाड़ी और खच्चर तस्करों को पकड़वाने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम, तुरंत संपर्क करें। मैम, 1 लाख रुपया? 1 लाख रुपया? यार ये इसमें बड़ी गंदी आदत है, पैसों का नाम सुनते ही बेहोश हो जाता है। अब तो पैसे यानी मुद्रा के नाम से मुझे भी गश आने लगा है। अरे, अरे तुम यहाँ पर? कौन है भाई? अरे मैं तुमसे अप्पू घर में मिला था ना, मैंने तुमको अपना कार्ड दिया था ना, तुम नौकरी के लिए आए क्यों नहीं? ओ, पहचान गया। ये किस उस नौकरी से क्या होगा? तुम्हें पैसा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, खूब पैसा मिलेगा। पैसा? यहाँ भी पैसा, भाग ले टोप दबा के। हमको पैसा नहीं चाहिए, मुद्रा अपने पास ही रख लो कार्ड वाले भैया। तो यूं इंसान इनाम का पैसा रसीले के हवाले करके हमारे प्यारे टोड़ पतले गटर से वापस टोड़ निवास आ पहुंचे। अब इनको भी आराम करने दो, और आप भी आराम करो। धन्यवाद।
चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।